4 का हाँ 80 पुरानी अब नई बिल्डिंग है उसके बारे में कुछ करते हैं गवर्नमेंट बजट और निकलता कहाँ निकलता इसमें तो अंदर ही अच्छा लगा आपसे क्या उम्मीद है सर बात वो नहीं है ना जब मुहिम चल रही है 20 की हो चुकी है डेंगू और सब चीज़ें हो चुकी है इधर अच्छा वीडियो में लार्वा के साथ इधर देखिए लार्वा जूम करो तो आप लोग अपने कार्यालय परिसर में कभी घूमते नहीं घूमना ही चाहिए परिसर में तो आप नमस्ते मैडम आपको कोई क्या फाइलें हैं कोई सी भी फाइल कर दो वैसे बात कर लो नीचे लग लो जी आप लोगों के बैग होंगे स्टाफ के कोई बात नहीं कुछ नहीं करेंगे ये सूचना के अधिकार की काम करता है पानी पीने दारू की बोतल नहीं है इसमें तो आरएस और ये कब से बड़ी हुई है समझ रही है खाली कर दो उल्टा कर दो स्ट्रेट डाउन कर दो उल्टा पूरा नीचे कर दो बोतल में निकल के आगे किस तरह से आपके तरफ कभी आप चेक वगैरह विरासत तक दर्ज होना है ऐसा मुझे एक बात सुनिए जैसे जिन लोगों के स्टाम्प पे घर है उनका पहले जनता दरबार जुड़ा था तो एडिन साहब ने ये बोला था कि इनके हाउटेज देना बंद कर दो लगातार तो वैसा हमारा जैसे ज़्यादा हो जाएगा फिर हमें एकदम देना पड़ेगा हाउटेज बंद कर रखे हैं कहाँ घर जमा नहीं थे और काफ़ी ठीक है अब बाकी से तो मैं इंडिविजुअली बात नहीं कर पाऊँगा जी हाँ आप लोग को मैं अपना नंबर कब दिए थे सच बताओ भैया वरना सबके यहाँ पे इलाज हो जाएगा कब दिए थे परसों 5 परसों मतलब 1 साल वाला 6 महीने की मैं तो पूछ ही नहीं रहा हूँ तो मुझे भी पूछना है कि आज की तारीख में ऐसे मामले कैसे हैं उसमें 143 का लगातार नहीं बनाना वीडियो लगातार नहीं भाई अगर आपको ये पता करना हो कि आपके पास कितने लोगों ने अप्लाई किया उसमें से कितना आपने डिस्पोजल कर दिया है ये भी देख लिया जाए क्योंकि आप पीओ के कार्यकाल में कभी इतनी 30 बेहतर बहस एक दिन सुन ली गई और निकालो वास्ते आदेश वाली 6 को लगी अब क्या माने इसको उनके साथ है क्यों काट रहे हैं हर डेट में ये उस पर अपलोड हो गई है अपलोड हो गई ये वाला क्या है ना खुशदीप सिंह
बनाम प्रतिवादी उत्तराखंड सरकार। क्या लिखिए? पहले क्या दे रहे थे? 30 दिन से लंबी डेट आप दे सकते हैं क्या वास्ते आदेश? नहीं दे सकते ना। दशवीन कौर बनाम सरकार, इसमें भी नोटशीट में कटें। मुझे आ गया सारे के सारे प्रतिवादी ये हालत में करके इनका जवाब तो नहीं आया। इनके बारे में क्या कह रही है नोटशीट? सभी समाप्त नहीं हुआ है और उसका कोई उल्लेख भी नोटशीट में नहीं हो रहा है। किसी एडीएम से इसकी जांच करा दें कि ये काटपीट क्यों की गई, क्यों ना इनके विरुद्ध कार्रवाई कर दी जाए और इनको किसी अन्य एडीजीसी को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया जाए। स्पष्टीकरण जिलाधिकारी महोदय उनका प्राप्त कर लें। ये आप नोट कर रहे हैं ना किस किस तारीख को जवाब नहीं आ रहा है? डेट नोट कर रहे हैं सारी आप? हाँ सर, बाकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ मीडियल इंस्पेक्शन में। लास्ट डेट कौन सी बताई थी मैंने आपको? अभी जो डेट बताई थी मैंने आपको डिक्टेशन में, कौन सी डेट? 9/1/23 पड़ी थी। आप नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब कैसा लग रहा है? 19/1/23, उसके बाद 9/1/23 की डेट बताई थी मैंने। 9/23 को जवाब दावा सरकार प्राप्त नहीं। आपको अगर दिक्कत हुई तो अपना रिकॉर्डर आप ही ऑन कर सकते हैं फोन का और रिकॉर्डिंग हो जाएगी, उसके आधार पर लिख लीजिए अगर आपको लिखना नहीं आ रहा है तो, और वरना लिखिए जो मैं बोल रहा हूँ। जी सर, वो चाहिए ठीक है। छुट्टी दे रखी, किसने दे रखी, सैंक्शन है या नहीं है? जब एडीजीसी नहीं आते तो आपको बता देते हैं या नहीं? कभी बताते हैं, मतलब हमेशा नहीं बताते? कभी कभार नहीं बताते हैं? हमेशा बताते हैं। ये काम करने होंगे। राज्य सरकार का अवसर समाप्त किया जाता है। कितनी बार बोलने के बाद आपने जवाब दावा नहीं दिया, आपका अवसर समाप्त हो गया, तो फिर आप यहाँ पे सरकार के वकील साहब हैं या किसी और के वकील साहब, ये तय कर लिया जाए। अगर 3 बार लिखने के ये लेडीज का लेडीज वाले जेंट्स लेडीज टॉयलेट जेंट्स टॉयलेट से जेंट निकल रहे यहाँ पे चिपकाओ ना बड़ा बड़ा लेडीज, पता कैसे चलेगा? जेंट्स तो निकलेंगे ही वहाँ से। पानी वानी आता है सर? इसको धक्का दो, कोई है क्या? दिव्यांग के लिए, दिव्यांग के लिए नहीं ना? मुझे वो दिखा दीजिए आप ब्रीफ जो अभी विचाराधीन मामले हैं। कम कर दी ना स्टूडेंट की, नहीं हुई इसकी? ये भी कम कर, दोनों कम। बंद नहीं हुई, खराब अगर खराब है तो बंद कर दी। वर्तमान में जो स्टेटमेंट है आपके वादों का स्टेटमेंट जो भी लेटेस्ट बना हुआ है, जैसे इसका कोई नक्शा वक्शा भी है यहाँ पर? आपके पास नक्शा है? वादी को, साक्ष्यवादी को अंतिम अवसर दे दिया था 13 जुलाई को, फिर हो गए साक्ष्य? साक्ष्य हो गए? दिखाओ साक्ष्य। अच्छा, 5 साल से ऊपर वाले भी आपके यहाँ हैं?
ये कुछ फर्क है लेटेस्ट है 209 का एक ही केस है हाँ 209 का एक ही मामला है इस दिन क्या हुआ लेकिन जो है इसलिए लगा ठीक है। प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य जिले कुछ समय चाहा गया, इसमें नहीं चाहा गया, इस बार में चाहा गया। फिर लिखने की ओर से जिले कुछ समय चाहा गया, कितनी बार समय लेगा वो? फिर आपने लिखा वास्ते जिले हेतु अंतिम अवसर 4/1/24 को पेश हो। अधिवक्ता उपस्थित वादी की ओर से क्षमा चाहा गया। फिर वास्ते जिले अंतिम अवसर 17/1 को पत्रावली पेश 10/6/18 यहाँ पे ये CRPC वाली हैं सर। चलिए तो गवाह का बस समाप्त नहीं हो गया, ये तो आता ही रहेगा तो जिंदगी भर केस चलता रहेगा 100 साल तक। कौन नोट कर रहा है इंस्पेक्शन के बारे में? सेक्शन का 229 कौन आ रहा है लिखने के लिए? श्रीमती प्यार कौर बनाम राज्य सरकार पिछले हेतु समय दिया जा रहा है। इतनी पुरानी पत्रावली है तो लगातार समय क्यों दिया जा रहा है? इसमें कलेक्टर महोदय इनका स्पष्टीकरण लेके पूछें। आपकी नोटशीट ये बता भी नहीं रही है, नोटशीट अपने आप में पूरी भी नहीं है, ये भी नहीं बता रही है कि जिले आखिर क्यों नहीं की जाती। यदि जिले नहीं हो रही है तो उसका कारण क्या है? फिर 8/2 को आपने अंतिम अवसर दे दिया, फिर 15/2 को फिर से अंतिम अवसर दे दिया। फिर प्रस्तुत पत्रावली वास्ते जिले अंतिम अवसर, फिर आपने 22/2 को फिर से दे दिया। फिर आपने कहा 29/2 को आए, 29/2 के बाद की डेट क्या है? 22/2 के बाद 29/2 के बाद की फिर डेट क्या है? इधर चल रही है नोटशीट। इधर जिले है कुछ समय चाहा गया तो अंतिम अवसर मिल गया है तो फिर कैसा समय? कितनी बार अंतिम अवसर देंगे? अधिवक्ता उपस्थित पत्रावली वास्ते जिले दिनांक, तो एक बार तो अंतिम अवसर हो गया ना पहले, फिर नॉर्मल चलने लग गई। उसके बाद समस्त पत्रावली वास्ते जिले 26/4 को पेश हो। और हर बार एडवोकेट आ रही है। ये कौन है जो बार बार ये सिंग साइन कर रहा है? ये कौन है? ये वकील साहब है या कोई और? और आप बैठ के यहाँ पे उसका और डिले कर रहे हो उसके काम में। ये तो हर डेट पे ही आ रहा है। लिख दीजिए, अगर 1 माह में निस्तारित नहीं होती पत्रावली, अनुशासन कार्रवाई एसडीएम के खिलाफ प्रस्तावित कर दी गई। जिले 17/5 वास्ते जिले 6/6 के बाद कोर्ट किस किस दिन होता है? मंगलवार 17 का केस है, इसको 7 साल हो गए हैं तो आप इसको डेली सुनवाई में रखिए। और वैसे भी आप
इतनी बार हम तो अंतिम अवसर दे रहे हैं, आप कुछ कारण भी नहीं लिख रहे हैं, जिरे क्यों नहीं हो रही। पत्रावली तारीख के विपक्ष पत्रावली वास्ते जिरे इस तारीख को हुआ क्या फिर? अधिवक्ता उपस्थित, उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित, मतलब दोनों ही उपस्थित थे। दोनों ही उपस्थित, तो फिर आप लोग कर क्या रहे हैं? पत्रावली वास्ते जिले न्यायालय के कार्यों का मजाक उड़ाया जा रहा है। भाई एक बार के बाद अंतिम अवसर 2 बार हो जाता है, हमारे साथ भी हो जाता है। 6-7 बार अंतिम अवसर का क्या मतलब? 7 बार अंतिम अवसर कौन देता है? तो अपनी ही कार्यप्रणाली को कमजोर कर रहे हैं। पत्रावली पेश एडीजीसी अवकाश पर, वादी प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते अंतिम अवसर दिनांक फिर से, अगर इसको अंतिम अवसर ही गिन लिए जाएं तो कितने हो गए आपके अंतिम अवसर? 1 अंतिम अवसर, 2 अंतिम अवसर, 3 अंतिम अवसर, 4 अंतिम अवसर, 5 अंतिम अवसर, 6 अंतिम अवसर, 7 फिर बीच बीच में हटा देते हो। फिर अंतिम अवसर 8वीं बार, अंतिम अवसर 9वीं बार, और अंतिम अवसर चलो साक्ष्यवादी थे। 9 बार आप अंतिम अवसर दे रहे हैं एक मामले में, तो क्या हो रहा है फिर फायदा में? 9 बार अंतिम अवसर देने का क्या मतलब है? फिर 5/2 को बयान दर्ज हो गए। राज्य सरकार का साक्ष्य पूर्ण, क्या एडवर्स पोजीशन पे चल रहा है क्या? किस पे चल रहा है? एडवर्स पोजीशन पे चल रहा है। पहले हो जा रहे हैं बात इसी क्या? नहीं सर, दोनों दे चुके हैं, दोनों दे चुके हैं। 5 फरवरी को सरकार भी कर चुकी हाँ है। सर, अपनी बहस में है सर। पत्रावली बहस हेतु, हाँ सर, बहस में। तो सर अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। एडीजी आप कब से हैं यहाँ पे? सर मैं 2019 से। तो निजा काम ठीक कर रहे हैं। एडीजी रेवेन्यू अनुपस्थित, उन तारीखों को एडीजी अनुपस्थित लिखा है। अनुपालन आख्या में उन तारीखों की लीव एप्लीकेशन मुझे भेजी जाए, मैं देखूंगा कि आप लीव पे थे या नहीं। जो वादी अपने साक्ष्य ही करा चुका और उसको इस कोर्ट से रिलीफ चाहिए, तो वो बहस क्यों नहीं कराना चाहिए? वो तो कराना ही चाहिए। 15/3/24 को आदेश पेश और वादी पक्ष इस चीज के लिए, इस चीज के लिए पेश हो। बहस ही चल रहा है ये 10/6/21/6 वास्ते बहस, वास्ते बहस, वास्ते बहस, लिखित बहस प्रस्तुत की किसने करी? राष्ट्रपति वास्ते डीजीसी। जितने क्यों कारण भी नहीं लिख रहा। 229 की बहस सुनी क्यों नहीं जाती? लिखिए साफ साफ, जो पीठासीन अधिकारी बहस में लगा रहे हैं, बहस की स्थिति में सारी पार्टी उपस्थित है, उसके बाद भी बहस नहीं करवा रहे। ये भी नहीं लिख रहे हैं कि भाई आखिरकार किस वजह से मैं बहस नहीं करा रहा। पत्रावली पर वादी की ओर से स्थगन आदेश,
बढ़ाए जाने पर बहस की चिट्ठी चली गई। वादी कोर्ट में आया, वादी तो उससे पहले तो आप लिखोगे ना उसका अवसर समाप्त किया है, वादी का अवसर समाप्त किया था, जो पत्रावली में कागज उपलब्ध हैं उसके आधार पर आप फैसला लेंगे। तो आपने वही किया नहीं, ये तो आप बहुत पहले कर सकते, बहुत पहले ही इसका अवसर समाप्त किया जा सकता, और वो नहीं किया जा रहा है। और बाद में आप लिख दे रहे हो कि या तो बहस कर देंगे या आदेश कर देंगे। ऑब्लिक आदेश 15/7 को कोर्ट नहीं हुआ अवकाश पे, फिर 22/7 को हुआ, फिर आपने ये लिखा वास्ते बहस व वादी आदेश। इसका मतलब क्या है? वास्ते बहस एडीसी व वादी ऑब्लिक आदेश दिनांक 29/7 को पेश। क्या चल रहा है? तीसरी बार गिरो सबसे पुरानी 2024, उसमें तो पहले सेक्शन 5 डिसाइड होगा, दर्ज कब हुआ को। तो आपने नई नोटशीट कहाँ से शुरू की थी भाई? जब रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र है हमारा ही खारिज हो गया ना, फिर इंटरिम का हुआ वो खत्म करके में तो फाइल ही खारिज हो गई, मामला ही खारिज हो गया, जी सर। पूरी फाइल खारिज हो गई ना। तो रेस्टोरेशन किस तारीख को लगाया हमने? रेस्टोरेशन की कोई डेट होगी? जिससे लगता है कि पुराने वादों के निस्तारण पे कोई व्यक्तिगत ध्यान पीओ द्वारा नहीं दिया जाता। प्रतिवादी संख्या 1 3 4 5 6 7 8 9 तामीली के बावजूद हाजिर नहीं, अतः इनके विरुद्ध एक पक्ष कार्रवाई की जाती है। कुछ लोगों के खिलाफ मामला एक्स पार्टी प्रोसीड हो गया, वही अब चाहते हैं कि उनको सुना जाए। वो अर्जी कब लगी? देखिए फिर इसको उनके नहीं, तो उसको क्या माने कि 143 हो गया या नहीं? अपील फॉर का मामला दिसंबर 26 2022 क्या माने हो गया? फाइल नहीं का बात कर सकता है ना। वर्ग 2 में नहीं होगा ना सर? वर्ग 2 में अगर 10 साल हो और आपने इसको वहाँ भेज भी ये देखिए, आपने सही सवाल पूछा है और इसमें मैंने एक बैठक, क्योंकि इसमें नैनीताल जनपद का भी कुछ हिस्सा आता है जहाँ से इसका कैचमेंट है। इसका कैचमेंट बहुत दूर से और चूनाखंड के आसपास से इसका कैचमेंट शुरू होता है, वहाँ से बन के नदी आती है और इसका कैचमेंट इतना बड़ा है कि पहाड़ में बारिश एक साथ बहुत ज़्यादा पड़ जाती है और यहाँ पे हो सकता है पूरे सूखे के हालात, लेकिन अचानक बाढ़ आ जाएगी। तो इसमें जो मैंने देखा था पिछली बार, इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ बैठक भी हुई थी, तो तत्काल तो यही कहा गया था कि इसमें जो पूर्व में सिल्टिंग हो चुकी है उसको हम हटा दें, और दूसरा ये कहा गया था कि यदि कहीं पे किसी एंक्रोचमेंट की वजह से हो रहा है उसको हम देखें। तो वो काम तो खैर हुआ था, लेकिन इसका स्थायी समाधान यही है कि शहर का ड्रेनेज प्लान बने और इसका जो निकासी है ऐसे स्थान पे हो जहाँ पे हमें ग्रेविटी मिले और ये अपने आप वहाँ से चली जाए। दूसरा ये भी देखना था कि अगर इतना सारा पानी हम बाजपुर में अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, तो जैसे हल्द्वानी में हम ड्रेनेज प्लान बना रहे हैं कि एक बड़ा नाला है उसको 2-3 हिस्सों में काट देते हैं और वो उन 3 जगहों पर चला जाता है, तो वो भी ड्रेनेज प्लान में शामिल है। तो ये जो आपदा न्यूनीकरण की धनराशि होती है, इसके तहत इसका ड्रेनेज प्लान इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बनाया, इसकी DPR बनी हुई है, इसको हम जल्दी स्वीकृत कराएंगे, वही इसका पूर्णकालिक समाधान भी होगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि बरसात के दौर में गुजर रहे हैं, तो मेरा अभी इरिगेशन डिपार्टमेंट से मेरे निर्देश यही हैं
कि जहाँ जहाँ पे भी सिल्टिंग ज़्यादा हो गई है और जो नदी का लेवल ऊपर आ गया है, उसको हम लगातार निकासी करते रहें। ऐसे कोई एंक्रोचमेंट जिनकी वजह से पानी शहर की तरफ मुड़ रहा है या अन्य इलाकों में जा रहा है जहाँ पे लोग पीड़ित हैं, उसको भी फिलहाल हमें लगातार ही करना है। थैंक यू। और देखिए जो इंस्पेक्शंस हैं एसडीएम कोर्ट के या तहसीलदार कोर्ट के या एडीएम डीएम कोर्ट के, यहाँ पे पब्लिक का सीधे तौर पे वास्ता होता है, उनके बहुत से काम होते हैं और माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सारे ऑफिस के इंस्पेक्शन लगातार होते रहने चाहिए। इसी क्रम में आज भाजपा जो जिलाधिकारी हैं उनके कोर्ट का आज इंस्पेक्शन किया गया और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। पहली बात तो ये कि जो भी आता है कोर्ट में फरियादी, तो वो चाहेगा जल्दी निस्तारण हो, तो ऐसा कुछ पत्रावली में ना दिखे जिससे लगता है कि हम लेट बढ़ा रहे हैं, समय पे नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो काम है वो एकदम पारदर्शी दिखना चाहिए और होना भी चाहिए। इसमें मुझे लगता है सुधार की आवश्यकता है और बहुत सी फाइलें ऐसी हैं जिनमें लगता है कि वो बड़े आराम से पहले हो सकती थी, लेकिन उनको नहीं किया गया। दूसरा, फाइलों का जब निस्तारण हम कर रहे हैं तो उसमें एकरूपता भी बरतनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर कोई फाइलें ऐसी हैं जिनमें कि ज़मीन प्रश्न जो है वो बैंक में अगर बंधक है और उसको हम नहीं कर रहे हैं, तो सभी पे हमें वो चीज़ अपनानी चाहिए। तीसरी चीज़ मैंने ये भी देखी है कि कुछ मामलों में जो सरकार का पक्ष है वो ठीक से सुना नहीं जा रहा है। बहुत से मामलों में जो सरकार के यहाँ पे वकील साहब हैं डीजीसी, वो प्रेजेंट नहीं है। अनावश्यक रूप से एक पार्टी को लगातार डेट्स दी जा रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि ठीक कार्यप्रणाली को नहीं दिखाते। इसमें सुधार लाने के लिए यहाँ पे जो पीठासीन अधिकारी हैं उनसे कहा गया है और बहुत से बिंदु हैं जिन पे मैंने अनुपालन आख्या यहाँ पे मांगी हुई है। इसमें जो संबंधित कलेक्टर हैं, मेरा जो इंस्पेक्शन नोट है उनको जाएगा, उसमें मैं चाहूँगा कि 1 माह में अनुपालन आख्या मिले। 143 के जो मामले हैं जिसमें अगेन पब्लिक का रोज रोज का काम होता है, 147 करानी होती है, जमीन अक्विजिशन करानी होती है, तो उसमें भी ऐसी कोई व्यवस्था मुझे नहीं मिली जो बता सके कि जो आवेदन थे उसमें कितने लंबित हैं। क्योंकि अगर हम ये नहीं बता पाएंगे लंबित कितने हैं तो उनका हम ठीक से निगरानी नहीं कर पाएंगे, ठीक से निगरानी नहीं होगी तो निस्तारण भी नहीं कर पाएंगे और पब्लिक के काम इसमें अटकेंगे। तो इसमें भी मैंने आपसे कहा है कि इस व्यवस्था में सुधार लाएं और ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे कि एसडीएम ये बता सके कि जो पत्रावलियाँ मांगी गई, जिन पे आख्या मांगी गई, कितनी कानूनों के पास हैं, कितनी तहसीलदार के पास हैं, ताकि उनका दायित्व, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी फिक्स की जा सके और जो पब्लिक के काम हैं वो बिना किसी रोक टोक के बड़े आराम से सही समय पे हो सके।